Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि करंटली आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग इमोशन थॉट्स क्या है आपके लिए। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है हाल फिलहाल ना आप अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और इसकी वजह से एक अलग ही एनर्जी, आपने काफ़ी ग्रोथ भी की है अपनी लाइफ में, एंड एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही एनर्जी है। एंड आई थिंक कि ये आपके पर्सन तक भी जाती है। देखो, अभी उन्हीं के लिए होगी एनर्जी जिनके पार्टनर भाई उनको देख सकते हैं या उनके बारे में किसी से सुन सकते हैं। तो या तो आप दोनों सेम वर्क प्लेस पे हो सकते हो या सोशल मीडिया पे हो सकता है आप कनेक्टेड हो, तो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं एंड आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं वो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, उनके दिमाग में सबसे पहली चीज़ तो ये चल रही है कि आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, हाल फिलहाल बात बंद है, तो उनका ये भी है कि आपको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि आप जो है बहुत परेशान रहोगे, आप बहुत रोओगे, आप उनके लिए ये करोगे वो करोगे, बट वो देख रहे हैं कि सब कुछ बड़ा नॉर्मल है, सब कुछ बड़ा शांत है। आप उनको लग रहा था आप पीछे पीछे भागोगे, लेकिन वो देख रहे हैं कि बहुत शांत है सब कुछ। तो ऐसे कैसे हो, तो उसको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा उनको ऐसे करें कि यार ये मतलब एकदम से ये क्या हुआ करके। ठीक है, एंड आपकी फ़ोटोज़ ये देखते रहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी फ़ोटोज़ भी ये देखते रहते हैं। आजकल आपके बारे में कुछ सोच तो ज़्यादा ही रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मैं क्लियरली देख रही हूँ। या तो किसी से इनको पता चला है कि आप तो बड़े स्टेबल चल रहे हो अपनी लाइफ में, बड़ा अच्छा कर रहे हो, या फिर ये खुद ही देख रहे हैं। तो अब दोनों ही चीज़ों में ये कि इनके दिमाग में भी आ गया कि कैसे, हाउ, मतलब हो सकता है ना कि आप पहले ऐसी एनर्जी में नहीं थे, आप शायद पहले बहुत इमोशनल थे, पहले आप उनके पीछे बहुत भागा करते थे, तो उनको तो वही आदत लगी हुई थी ना कि मेरे पीछे पीछे भागने वाला कोई चाहिए। लेकिन अब आपकी एनर्जी सडन चेंज हुई, तो थोड़ा शॉकिंग तो उनके लिए भी होगा। द हैंग्ड मैन, यस, स्टक है आपके पार्टनर, फ्रस्ट्रेट है आपके पार्टनर। क्यों है फ्रस्ट्रेट और क्यों है स्टक? क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये हो क्या रहा है। ज़िद्दी किस्म के इंसान है ये, थोड़े से ज़िद्दी है, अपने हिसाब से चीज़ों को चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ या जैसी मैं चाहती हूँ वैसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आप उसका बिल्कुल अपोजिट कर रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा ट्रिगर इनको कर रही है। ओके, एंड ये थोड़ा स्टक और फ्रस्ट्रेट हो गया है कि ये हो क्या रहा है, और बहुत ज़्यादा सोचने भी लगे हैं आजकल ये अपनी लाइफ में, मतलब बहुत ओवर थिंक करने लगे हैं। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान से ही रहते हैं। ओके, सो इनकी हैंगमैन वाली एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये एक सोच में इसी तरीके से डूबे हैं कि इनको ये आपके बारे में किसी से अगर पता करते हैं, ये खुद भी अगर कोशिश करते हैं आपके बारे में जानने की, आपको स्पाई करने की, तो ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है। इनको कहीं भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही ना कि लाइक जहाँ पर ये पता चले कि आप थोड़ा भी उनके लिए परेशान हो, ये है वो है, तो इमोशनल एनर्जी नहीं देखने को मिल रही। तो थोड़ा सा उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी शॉकिंग हो रही हैं। तो यही हाल है इनका यहाँ पर, तो इसीलिए भी ये फ्रस्ट्रेट है बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ कप्स, ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी ज़िंदगी में आने के बारे में भी सोचते हैं वापस से, कि जो है ये आपको कांटेक्ट करें या आपको जो है आपसे बात करने की कोशिश करें।
मन करता है इनका, लेकिन यहाँ पर है रिजेक्शन का डर। इनको डर लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप बात ही नहीं करोगे, आप जो है इनको ऐसा महसूस होता है कि यार वो शायद इस बार मेरे को बात नहीं करेगी, मेरी मैसेजेस को इग्नोर कर देगी, मेरे जो कॉल्स हैं उनको इग्नोर कर देगी। सो यहाँ पर रिजेक्शन का डर दिखाई देता है। इनका मन तो करता है कि आके बात करें, बात करेंगे तो जान भी पाएंगे कि लाइफ में क्या चल रहा है, कि क्या कर रहे हो आप, और क्या हो क्या रहा है, आखिर इतना ज़्यादा चेंज कैसे आ गया आपके अंदर। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि अभी इस चीज़ को जो है ये करना तो चाहते हैं, लेकिन डर भी है इनके मन में कि रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, और फिर इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। जहाँ रिजेक्शन हुई वहीं इनका ये कि अरे मुझे रिजेक्ट कर दिया, मतलब मेरा ईगो हर्ट हो गया। तो इनका हाल कुछ ऐसा ही है कि मतलब ये ना तो चैन से खुद रहते हैं, ना चैन से आपको रहने देते हैं, ना तो ये इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं, और ना ये जो है आपके बारे में सोचना बंद करते हैं। मतलब ये आपके बारे में सोचेंगे भी, आपको लेकर के इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन उस रिश्ते में आगे कुछ ऐसा करते भी नहीं है कि उसमें स्टेबिलिटी आ जाए। तो ये तो खुद ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खुद ही अपनी लाइफ में बहुत स्टक है, ये खुद ही अपनी लाइफ में क्लियर नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर के। एस ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन हो रही है इनको आपकी तरफ, या अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन उस नई शुरुआत में ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ना, रिजेक्शन का डर, यही रुकावट पैदा कर रही है। टावर का यहाँ पर कार्ड है। हो सकता है इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था गाइस, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने जो है खुद इस रिश्ते को ब्रेक किया। सो अभी बात यहाँ पर ये है कि इस टावर मोमेंट के बाद में इनका ये है कि अगर मैं न्यू बिगिनिंग भी करता हूँ तो वो क्यों मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगी। मे बी यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ गए इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन तो जो न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं ना, उनमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको खुद दिखाई देती कि वो रिजेक्ट कर देगी, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी, मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगी, एंड वो पहले जैसा हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर आ गए। कुछ और इशू होता तो मे बी सॉल्व हो जाता, लेकिन जब ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं ना चीज़ों में, तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और देख लेते हैं और क्या आता है। द सन, बहुत मिस करते हैं ये आपको, ठीक है। जब से आपसे दूर हुए ना, उसके बाद में कुछ ज़्यादा ही याद करने लग गए हैं आपको, कुछ ज़्यादा ही आपकी याद आने लगी है। और आपका मे बी आप काफ़ी हंसमुख इंसान हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आए अपने अंदर, लेकिन जब थे आप इनके साथ बहुत हंसमुख थे, मतलब हंसते रहते थे हर बात पर। तो इनको याद आते हैं वो दिन, ओके। एंड क्योंकि ये भी काफ़ी इन्जॉय करते थे आपकी कंपनी को, अच्छा लगता था इनको भी आपके साथ रहना, बट इनके ज़िद्दी स्वभाव और ईगो के कारण चीज़ों को उन्होंने ख़राब किया। इनको ऐसा लगता था कि अगर मैं ईगो दिखाऊंगा, ये ज़िद्दीपन रहेगा, ये चीज़ें रहेंगी, तो मेरा एक कंट्रोल रहेगा, मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी। बट कहीं ना कहीं गलत थे, उसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, इसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई। हाल फिलहाल ये आपको मिस करते हैं, और इनको एक कनेक्शन भी अबंडेंट लग रहा है। इनका ये है कि आपके साथ होते तो लाइफ मतलब बहुत अलग होती, अबंडेंस नज़र आती है इनको अभी इस कनेक्शन में आपके साथ। इसीलिए ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं मे बी, क्योंकि इनको जो है एक होता है ना कि हम दूसरों को देख के ऐसा मन करता है कि मुझे भी इसकी जैसी लाइफ चाहिए, या फिर ऐसा मन करता है ना कि यार ये मेरा दोस्त होता या ये मेरा पार्टनर होता। तो इनको भी ऐसी फीलिंग आती है आपको देख कर कि यार ये थी तो सही, या था मेरा पार्टनर, लेकिन अभी मुझे जो है ये, फिर बीच में इन्होंने जो है थोड़ा इंटरेस्ट लूज़ किया, या ये अपनी ज़िद पे थे, फिर बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि गलती कर दी, एंड अब फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। एंड फिर से इनका ये कि यार अगर ये मेरी लाइफ में आ जाती है या आ जाता है, तो फिर से मेरी लाइफ में जो है वही सारी चीज़ें लौट आएंगी जो चली गई थी। सबसे बड़ी चीज़ है हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, जो कि हमारे ऑरा से ही हमें मिलती है। और हम पॉजिटिव कितना रहते हैं, हम कितना हैप्पी रहते हैं, डिपेंड करते हैं हमारे आसपास के लोगों पर भी, उनकी एनर्जीज़ पर भी। और देखते हैं और क्या एनर्जीज है इनकी। द टावर। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन को कुछ चीज़ों की क्लियरिटी भी मिली है,
क्लियरिटी मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, कुछ गलत फहमियों के कारण ये रिश्ता ख़राब हुआ, कुछ गलत फहमियों के कारण आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हुए, ट्रस्ट इश्यूज़ आए और ये रिश्ता ब्रेक हो गया और ना वो मानने को तैयार है अपनी गलती। आपको लगता है मैं अपनी जगह सही हूँ, दोनों को लगता है हम अपनी अपनी जगह, मतलब वहाँ पर ईगो क्लैशेस हो गए और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसको नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है कनेक्शन में। तो कुछ चीज़ों को लेकर के इनको क्लियरिटी भी मिल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ चीज़ें इनको क्लियर हो रही हैं कि जैसे कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस मेरी गलती रही है यहाँ पर, यस मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत की है। तो जो ये एक्सेप्ट नहीं करते ना अपनी गलतियों को, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाल फिलहाल ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। ओके, कहते हैं यहाँ पर देखो सन एंड मून दोनों हैं और यहाँ पर टावर कार्ड है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया ना, ये जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई रिश्ते में, इसके बाद में ना इनकी आंखों की पट्टी खुल गई। किसी अंधेरे में जी रहे थे और उजाला एकदम से आ गया और इनको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। अपनी गलतियाँ, अपनी गलत चॉइसेस इनको दिखने लग गए। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनकी आंखों की पट्टी खुल गई हो जैसे, और अब आंखों की पट्टी खुलने के बाद में रिग्रेट भी है और क्रेविंग भी है, बहुत मिक्स एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन पूरी हो रखी है, इरिटेट हो रहे हैं, अपने आप से इरिटेट है, अपनी लाइफ से इरिटेट है। तो अभी सब कुछ मिक्स हो गया है, क्योंकि जब आंखों की पट्टी खुली तो लाइफ देखा कि बैलेंस में ही नहीं है, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, सब मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, कुछ भी मेरे तरीके से नहीं रहा। तो वो थोड़ा सा झटपटा जाता है ना इंसान, तो वैसी मुझे एनर्जी इनकी दिखाई देती है यहाँ पर। और देखते हैं और क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। फाइव ऑफ कप्स, एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। एंड एक काफ़ी निगेटिव हो गए, हताश, निराश, एंड इनका ये कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, कोई नहीं है ऐसा जो कि मुझसे प्यार करे, कोई नहीं है ऐसा जिससे कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये काफ़ी अकेलेपन से और एक इमोशनल एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ इनको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा करके। तो ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। ओके, और क्या एनर्जी है वो भी देख लेते हैं। द डेविल, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है उनके साथ कुछ ऐसा हाल हो रखा है अभी कि मैं यही कहूँगी कि झटपटाट से ही रहे हैं वो क्रेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई देता है। उनका ऐसा फील होता है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, चाहिए आप चाहिए उनको। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनका हाल कुछ ऐसा कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि मुझे तो वो चीज़ चाहिए तो चाहिए वाली एनर्जी। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनकी जो क्रेविंग है या इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ रही है। ओके, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि थोड़े से अगेन मैं कहूँगी कि ज़िद्दी टाइप के पर्सन है। इनके साथ होता यूँ है कि एक ज़िद बना लेते हैं किसी चीज़ की कि मुझे ये चाहिए तो उसकी ज़िद पकड़ ली, जैसे कि काफ़ी टॉक्सिक इनके लिए सब कुछ हो गया है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनकी लाइफ ही काफ़ी टॉक्सिक हो गई है, क्योंकि ये पहले तो चीज़ों की कदर नहीं कर पाते और जब बाद में इनको चीज़ों की कदर होती है तो एक तरीके से बहुत लेट ये कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है टॉक्सिक लाइफ जी रहा है अभी इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। अगर इनको किसी तरीके की एडिक्शन है तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो चीज़ें इन्होंने ज़्यादा करनी शुरू कर दी हैं, या मैं ये कहूँ कि लाइक अगर ये जैसे ड्रिंक करते तो ड्रिंक ज़्यादा ही करनी शुरू कर दी। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और हाल फिलहाल मतलब इनकी लाइफ में ये जो है टॉक्सिक, मतलब चिड़चिड़े से ये हो रखे हैं, खुद के लिए भी टॉक्सिक और दूसरों के लिए भी टॉक्सिक हो रखे हैं इस वक्त। दूसरों पे भी जब ये खुद चिड़चिड़े रहेंगे तो दूसरा कोई इनसे बात करेगा तो वो बिहेवियर उस पर भी निकल के आएगा, वो गुस्सा उस पर भी निकल के आएगा।
तो सामने वाले को भी लगेगा ये क्या इंसान है, राइट, उसको भी टॉक्सिक लगेगा वो। और खुद तो ये टॉक्सिक हो ही रहे हैं अपने लिए, क्योंकि खुद का ही नुकसान करेंगे। हम गुस्सा करके क्या करते हैं, खुद का ही नुकसान करते हैं। तो बस ये टॉक्सिक सी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनकी। एक तरीके से कुछ ये मान लो कि एक ईगो वाला इंसान होता है ना, जब उसकी हार हो रही होती है ना, तब वो कुछ ऐसे ही बिहेव करता है, लाइक बहुत अजीब सा। और वो कुछ नहीं करता, बस वो अपनी लाइफ में ही चीज़ों को टॉक्सिक बना लेता है। तो इनके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ से आपकी क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, लियो, इनके साइन हो सकते हैं। मकर राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कैंसर एंड पाइसेस। तो ये साइन इनके हो सकते हैं जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। द फूल, मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपकी पर्सन जो ऑफकोर्स आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो बहुत स्ट्रांगली चाहते ही चाहते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ़ियों भरे एक्शंस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। द फूल कार्ड से मैं जिस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूँ, द फूल कार्ड मुझे यहाँ पर बताता है जैसे आपके पार्टनर को ना ज़्यादा परेशान ये चीज़ें कर रही हैं कि मैंने कितने बेवकूफ़ियों भरे एक्शंस लिए, कितने बेवकूफ़ियों भरे डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में। ये चीज़ ज़्यादा इनको परेशान कर रही है हाल फिलहाल। मुझे ऐसा दिखाई देते कि आपने इनको बहुत समझाया भी था, ठीक है, इनको बहुत रोका भी था। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि यूनिवर्स की तरफ से भी इनको बहुत सारे ऐसे साइन मिले थे कि भाई तुम ये एक्शन गलत ले रहे हो, लेकिन अगेन वही कि इन्होंने किसी की नहीं सुनी। हम कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि यार हम जो है उसकी बातों पर ध्यान दे लेते या उसकी बात सुन लेते तो कितना अच्छा होता हमारे लिए। होता है ऐसा कई बारी। तो वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है अभी हाल फिलहाल, ये मान लो, क्योंकि इनको भी बहुत सारे साइन ऐसे मिले थे कि भाई तुम गलत एक्शन ले रहे हो, बट सुन यही नहीं रहे थे। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अपनी लाइफ से मतलब खुद के साथ ही इनका स्ट्रगल चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है इस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली हो आपको धोखा देके। आपको पता तब चला जब उनकी शादी हो चुकी थी। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो भी मैं आपको बता दूं कि पर्सन फिर भी दुखी है। इसने जो भी किया अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन ये फिर भी दुखी है कि इसने जो ऐसा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में भी दुखी है, हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, परेशान है। ऐसा है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा बर्डन में मुझे दिखाई देते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर एंड बर्डन ये फील कर रहे हैं अभी। सो टेंशन में मुझे दिखाई देते हैं आपके पर्सन। द हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी। आपके पर्सन को इस वक्त बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है ना। अगैन बॉटम ऑफ द डेक से हैंगमैन की एनर्जी आगे, डबल एनर्जी है। तो मैं एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना वाकई अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त, वाकई अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, फ्रस्ट्रेट हैं और इरिटेट हैं। मतलब कि शांति नहीं है इनके मन में, खुश नहीं है ये अपने साथ, अपनी खुद की कुछ चीज़ों से ये खुश नहीं है। गुस्सा इनको खुद ही के ऊपर आता है। एक आप उसको रिग्रेट भी कह सकते हो और उसको आप गुस्सा भी कह सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया करके। तो ये वही वाली एनर्जी है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए वो मैं देख लेती हूँ। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपकी जीत ही पक्की है भाई, आप ही की जीत होने वाली है, चिंता मत करो। यू आर गुड इनफ। अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में रखो, अपने लिए जितना हो सके उतना जो है। डांसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, जीत आपकी होने वाली है, सक्सेस आपकी है। यहाँ पर मुझे से दिखाई देता है कि कभी कभी शायद आप अपने लिए नेगेटिव हो जाते हो गाइस। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक एनर्जी में से जाते हो कि आप खुद को जज करने लग जाते हो या खुद को कंपेयर करने लग जाते हो। तो आप ऐसी एनर्जी से बचो जितना भी हो सके। कभी कभी ना हम खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता होता कि हम खुद को कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ या हम खुद को जज कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता होता। लेकिन अगर आप बैठ के सोचो तो समझ में आता है कि यार ये तो मैं कंपेयर कर रही हूँ अपने आप को। सो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि
आपको ना अपने आप को ना तो जान के ना अनजाने में कंपेयर नहीं करना। मतलब मैं यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आपको दूंगी वो ये कि अपने लिए जितने हो सके ना अच्छे अच्छे अफर्मेशंस रेडी करो खुद के लिए, एंड उनके साथ काम करो, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस के साथ काम करो। ये आपकी आपको जो सक्सेस मिलने वाली ना उसमें और भी ज़्यादा मदद होगी उससे। एंड सक्सेस से मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ करियर नहीं होता है। सिंपल सी चीज़ ये है कि जो भी आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में कि भाई मुझे जो है यहाँ पर मेरे लिए सक्सेस वो है कि जो अगर मैं मानती हूँ जो चीज़ हमारे लिए बेहतरीन है, ठीक है, उस चीज़ का हमें मिल जाना। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, मान लो किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो चीज़ जो है हमें मिल गई है, सो कहीं ना कहीं वो एक सक्सेस है। वो नहीं मिली लेकिन हम किसी बड़े नुकसान से बच गए, वो भी एक सक्सेस ही है। सक्सेस के बहुत अलग अलग मायने हैं, अलग अलग तरीके, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना मैं उस बेस पे बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो सक्सेस का मतलब है ना, या जो मुझे दिखाई देते वो ये है एनर्जी में कि जो भी होना होगा ना, ये मान लो कि हार के भी आपकी जीत होगी उसमें, ये वो वाली एनर्जी है। अगर हम कोई चीज़ हार भी रहे हैं ना तो भी आप ही की जीत होगी, तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो भी आउटकम होगा ना, जैसा भी आउटकम होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। एंड साथ ही वो आउटकम क्यों आया, किस लिए आया, उसका भी आंसर मिलेगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।